नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जियो पॉलिटिकल ब्लास्ट की जिसके सेंटर में है अमेरिका वर्सेज वेनेजुएला। लेकिन कहानी सिर्फ अमेरिका और वेनेजुएला तक लिमिटेड नहीं है। इसमें रसिया, चाइना, ईरान, मिडिल ईस्ट, वायल माफिया और पूरा ग्लोबल पावर गेम शामिल है। तो चलिए समझते हैं उस दिन से लेकर अब तक क्या क्या हुआ। अमेरिका का कहना था कि वेनेजुएला का प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो ड्रग ट्रैफिकिंग, करप्शन और नार्को टेररिज्म में इन्वॉल्व है। इसलिए यूएस नेवी और एयरफोर्स ने कैरिबियन सी में इलीग्ड ड्रग बोट्स और वाइल्ड टैंकर्स पर ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन साउथर्न स्पीयर। ये टेंशन तब एक्सप्लोड हो गया जब 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन करके मादुरो और उनकी वाइफ सिलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया। ऑपरेशन में वेनेजुएला के 20 से ज्यादा सिक्योरिटी ऑफिसर्स मर गए और इसी दिन दुनिया की राजनीति हिल गई। वेनेजुएला का सीधा आरोप है नार्को टेररिज्म एक एक्सक्यूज है, असली गेम वायल कंट्रोल का है। वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा प्रोवेन वायल रिजर्व रखता है। जब से अमेरिका ने वायल टैंकर्स को रोकना, सीज करना और तेल कंपनीज को डायरेक्शन देना शुरू किया, तब से ये साफ है कि तेल जियोपॉलिटिकल इस पूरे डिस्प्यूट की जड़ है। मादुरो की गिरफ्तारी के तुरंत बाद सबसे तेज रिएक्शन आया रसिया और चाइना का। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग में दोनों देशों ने अमेरिका पर आरोप लगाया। यह इंटरनेशनल लॉ का खुला उल्लंघन है। यह एक सोवरजीन देश पर हमला है। अमेरिका अपनी ताकत का गलत फायदा उठा रहा है। चाइना ने कहा लैटिन अमेरिका की शांति को खतरा है। रसिया ने इसे फुल एग्रेशन कहा। चाइना नाराज इसलिए भी है क्योंकि वेनेजुएला उसका बड़ा वायल सप्लायर था और अब यूएस ने वायल सप्लाई रूट्स अपने कंट्रोल में ले लिया है। जब यूएस ने वेनेजुएला को वायल पर कंट्रोल जमाना शुरू किया, चाइना की रिफाइनरी को भी भारी झटका लगा। इसलिए अब चाइना हेवी क्रूड सप्लाई के लिए ईरान पर निर्भरता बढ़ाने जा रहा है। ईरान ने ओपनली कहा अमेरिका हमेशा दूसरे देशों की सरकारें गिराने की कोशिश करता है। ईरान, चाइना और रसिया तीनों इस मुद्दे पर एक साथ खड़े दिख रहे हैं। स्पेन, मैक्सिको, यूएन के कुछ मेंबर्स और कई लैटिन अमेरिकन देशों ने भी यूएस की एक्शन को डेंजरस प्रेसिडेंट बताया। इंडिया ने न्यूट्रल स्टैंड लिया है। हम इसमें डायरेक्ट नहीं पड़ना चाहते क्योंकि इंडिया दोनों से तेल खरीदता है, यूएस एलाइज से भी और वेनेजुएला ईरान से भी। मादुरो की गिरफ्तारी के तुरंत बाद इंटरिम प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज ने सत्ता संभाली। कंट्री में प्रोटेस्ट, मिलिट्री क्लैशेज और पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस चल रहा है। इकोनॉमी ऑलरेडी कोलैप्स की एज पर थी। अब वायल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज और यूएस इंटरफेरेंस ने सिचुएशन और खराब कर दी है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने ओपनली बोला वेनेजुएला में कौन सी वायल कंपनी काम करेगी ये हम डिसाइड करेंगे। यूएस स्ट्रेटेजिकली वेनेजुएला के तेल अपने हित में यूज करना चाहते हैं, चाहे वो चाइना को वीक करे या ईरान को आइसोलेट या रसिया के इन्फ्लुएंस को लैटिन अमेरिका से हटाए। इस पूरे मामले के 3 बड़े ब्लॉक बन गए हैं, अमेरिका एंड